नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो आज की जो क्लास है वो रहेगी सीटेट के लिए। सीटेट के लिए आज की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए ढूंढ कर लेके आई हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं एसएसटी से रिलेटेड, यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। तो सी टैट आपको पता ही है, सी टैट का एग्ज़ाम जो है वो एक सब्जेक्ट वाइज, यानी कि अगर आप आर्ट्स सोशल से रिलेटेड पेपर दे रहे हो तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मैथ से रिलेटेड हो तो मैथ के आपको 60 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एसएसटी में भी आपके लिए यहाँ पर भूगोल आता है, इतिहास आता है और नागरिक शास्त्र जो है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारा एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करवाने में। तो ये 60 क्वेश्चन में अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हम जो है इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा का जो स्थल है वो है रावी नदी के तट पर स्थित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्य जो थे उनको एक जाति कहने वाला पहला जो यूरोपियन व्यक्ति था वो था मैक्स मूलर। ठीक है, उसका नाम आपने याद रखना है। आगे है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में आ भी चुके हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा लक्षण जो है वो ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता या करते हैं। तो वो कौन सा है। वो है नंबर 1 to 4। तो 1 to 4 में सबसे पहला जो है 1 नंबर, उसमें बोला गया है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी, बहुवेदवादी, देववादी कहा जाता है। और नंबर 2 में कहा गया है कि ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। और नंबर 4 पर है वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है वो मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वालों में से था। तो कौन सा अन्न था जो मनुष्य द्वारा प्रयोग हुआ था सबसे पहले। तो वो था जौ, यानी कि यब जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एक ऐसा अनाज है जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आगे है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर था वो था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। ठीक है, आपने ये याद रखना है। आगे है पतंजलि कौन थे। तो पतंजलि थे योग सूत्र के रचनाकार। ठीक है, ये आपने याद रखना है, योग सूत्र के रचनाकार थे पतंजलि। ठीक है। आगे है हड़प्पा के निवासी। तो हड़प्पा के निवासी किस प्रकार के थे। वो थे शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा के निवासी एक तरह से शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय
ज्ञान वकल्य को चुनौती दी थी? तो वो थी गार्गी। ठीक है, गार्गी ने अजय ज्ञान वकल्य को ये चुनौती दी थी वाद विवाद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभाष्य लिखा था? तो महाभाष्य को लिखा था पतंजलि ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहासकार से है? तो संगम युग का जो संबंध है वो तमिलनाडु के इतिहासकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो था वो दिया था? कौन सी मुद्रा बनाई थी? तो जिस मुद्रा में उनके द्वारा पहला जो उपदेश था वो दिया गया था, तो वो थी धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, उस मुद्रा को धर्म चक्र मुद्रा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन और कुमार भास्कर के राज्य की रचना भ्रमण जो था वो किसने की थी किया था? वो थे ह्वेन-त्सांग। ठीक है, ह्वेन-त्सांग जो थे इनके द्वारा कुमार भास्कर और हर्षवर्धन के जो राज्य थे उनका भ्रमण जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भीतपाल और तथा श्रीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंध रखते थे? तो भीतपाल और श्रीमन जो थे वो पाल युग से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कौन सी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है वो सुनिश्चित रूप से सुमिलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा युगम है जो अच्छे से सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर मेगनस्थीस की इंडिका है, ये बिल्कुल सही है। अश्वघोष की बुद्धचरित है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पाणिनि का महाभाष्यम नहीं है। महाभाष्य जो है वो पतंजलि का है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल जो पाणिनि सी ऑप्शन दे रखा है वो गलत है। महाभाष्य का जो है वो पतंजलि का है। ठीक है, वो पाणिनि का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? वो है, पहले आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो वो लघु चित्रकारी को प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी तो किस पर लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों के ऊपर सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो थी वो लिखी जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, VCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ये आपने याद रखना है, BCE की फुल फॉर्म है। आगे क्वेश्चन है कि कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा जो है वो क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ठीक है, एक क्रिश्चियन एरा है जो कि अब दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसको स्वीकार जो है वो कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो क्या बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? वो बनाते थे पत्थर की मुहरें। ठीक है, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे और सोने के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, सोने से बने बर्तन भी हड़प्पा सभ्यता के लोग ही बनाते थे। एक तो हो गया पत्थर की मुहरें और दूसरा हो गया सोने से बने बर्तन, ये बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन जो था उसके बहुत सारे कारण थे, तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, A, B, C तीनों ही सही हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है उसका सही आंसर है नंबर 1। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। नंबर 2 पर है जंगलों का विनाश हो गया होगा। नंबर 3 पर है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में कौन से प्रमुख देवता जो थे वो प्रमुख थे? तो वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ठीक है, ये तीनों ही प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद की मूल रचना कैसे हुई थी? तो
ऋग्वेद की जो मूल रचना थी, यानी कि ओरिजिनल जो रचना थी ऋग्वेद की, वो हुई थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, आगे आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है तो सबसे पहले नंबर पर आती है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यानी कि आखेट और संग्रहण। और उसके बाद आता है बज्जी। बज्जी यानी कि आरंभिक गणतंत्र है। उसके बाद आती हैं गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ यानी कि आरंभिक कृषि जो थी वो गारो पहाड़ियों पर की गई थी, सबसे पहली कृषि। उसके बाद आती है गंगा घाटी। गंगा या घाटी यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर थे यहाँ पर। उसके बाद आता है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम नगर। ठीक है, ये प्रथम नगर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो महायान बौद्ध धर्म जो है उसके अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। ठीक है, किसकी प्रतिमाएं? बुद्ध की प्रतिमाएं जो थे वो बनाई जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो क्या बताया गया? तृष्णा बताया गया। ठीक है, तृष्णा उनको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणा पथ शासकों के लिए थी? ठीक है, तो वो कौन सी नीति थी? वो थी इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन जो है वो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन संघर्ष में कौन से शामिल थे? 3 राज्य संयोजन वो थे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ठीक है, ये तीनों जो थे वो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये तीनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त बन के द्वारा जो थी वो की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम जो थे उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्तनत वंश का विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई जाती थी, तो वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है, आगे है अमीर खुसरो जो था वो एक संगीतज्ञ और बाकी सभी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर होगा। वो एक सूफी संत था अमीर खुसरो, और एक फारसी और हिंदी का लेखक है और विद्वान है, और एक इतिहासकार भी कहा जा सकता है। किसको? अमीर खुसरो की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि रामायण का अनुवाद जो था वो फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद जो था वो फारसी में किया था वदायूनी ने। ठीक है, वदायूनी का नाम आपने याद रखना है, इनके द्वारा ही रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कहाँ पर लड़ते हुए थी शेरशाह की मृत्यु? वो हुई थी कालिंजर में। ठीक है, कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु जो थी वो लड़ते हुए हो गई थी। आगे है रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिख संघ में 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो 12 राज्यों को मिसल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो टका जो था वो या फिर रुपया जो कि चांदी का सिक्का होता था उसको चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, जिनके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का जो निर्माण था वो भी करवाया गया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। ठीक है, तो आपने पेशवाओं का शासन जो है वो पढ़ रखा होगा, तो वो शिवाजी का ही मंत्रिपरिषद होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले जो संधि हुई है उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले हुई थी सालवाई की संधि, उसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि, उसके बाद हुई थी वसीन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। ये सभी संधियां जो थी वो क्रम वाइज ऐसे हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ था। तो मध्यकालीन भारत में एकता का अर्थ था सैन्य अधिकारियों को समानोद्देशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व, ठीक है, ये एकता होता था। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। तो प्रार्थना समाज की मांग जो थी वो अस्पृश्यता की समाप्ति जो थी वो नहीं थी। बाकी इनकी सभी मांगे थी। स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह इनकी मांग थी, और लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना भी इनकी ही एक मांग थी, ठीक है। तो लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति करना इनकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कामंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है। तो कामंदक के नीतिसार का जो योगसार है वो है राजनीतिक नैतिकता के बारे में, ठीक है। आगे है हजारा राम मंदिर किस राज्य में था। तो हजारा राम मंदिर जो राज्य है मंदिर है वो किस राज्य में था, वो था विजयनगर में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से 2 नाटक लिखे थे। वो कौन से लिखे थे। तो निम्नलिखित में से कौन से पहला और चौथा, यानी कि विक्रमोर्वशीयम और एक था कादम्बरी, ये दोनों ही नाटक उनके द्वारा ज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले लिखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहाल लगानी, ठीक है, चिहाल लगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। तो वो दिया गया था बलबन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1540 में से किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जो था वो कर दिया गया था। तो वो था कन्नौज का युद्ध जिसमें हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जो था वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भास्कर की लीलावती किस विषय की का मानक मूल ग्रंथ है। तो भास्कर की जो लीलावती है वो है गणित के विषय का मानक मूल ग्रंथ, ठीक है। तो गणित विषय में है लीलावती, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है, भास्कर के द्वारा। लीलावती लिखने का या लीलावती नाम रखने का इनका उद्देश्य ये था कि लीलावती जो थी वो इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार में के चित्रों से सज्जित नहीं थी। तो कौन सी पुस्तक थी, वो थी हमजा नामा, ठीक है। हमजा नामा जो थी वो उसमें अकबर के दरबार के चित्र सर्जित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन और रीजन को लेकर है। तो कथन 1 कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, ठीक है। तो और दूसरा कथन है कि जब उनके विचारों में के सारे लोग सहमत होते थे। तो ये है ए सही है किंतु बी जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नंबर 2 पर है त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक या लिंग भेद के आधार पर बनाकर ये तर्क दिया कि स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के दोनों ही जो ऑप्शन हैं वो दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन क्या अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो अग्रणी किसको माना जाता है, रिप्पन को अग्रणी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी कि भंग को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो परिसंघ बनाने का जो विचार है वो किसने किया था, वो किया था नेहरू रिपोर्ट यानी कि 1928 में जो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज
को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, भू आंदोलन विनोबा भावे जी के आरंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वो किया था दांडी से प्रारंभ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। और इसी तरह से और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना है, और जितने भी क्लासेस आते हैं उनको सभी को आपने जो कंप्लीट ज़रूर देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।